नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में थम नहीं रहा मानव तस्करी, 10 बच्चियों समेत 12 को दिल्ली से कराया गया मुक्त। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले की 10 बच्चियों, एक महिला एवं सिमडेगा जिले के एक बच्चे को दिल्ली से मुक्त करा गया है। मानव तस्करी के शिकार हुई ये बच्चियां पश्चिम सिंहभूम जिले की है। इन बच्चियों में 1.5 वर्ष की बच्ची भी शामिल है। मुक्त कराए गए बच्चों में एक बच्ची मात्र 8 साल की है। इस बच्ची के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके 4 भाई बहनों में 2 भाई बहनों में कुछ भी पता नहीं है। एक भाई अपने चाचा के साथ रहता है। इस बच्ची को दिल्ली में लगभग 1 साल पहले मानव तस्कर द्वारा भेज दिया गया था। मुक्त कराई गई 2 लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से दूसरी बार छुड़ाया गया। टाटा पावर की बिजली जमशेदपुर, आदित्यपुर और गम्हरिया में होगी महंगी, जानिए नया टैरिफ। जमशेदपुर और आदित्यपुर में टाटा की बिजली महंगी हो जाएगी। टाटा स्टील जमशेदपुर और टाटा स्टील UISL ने आदित्यपुर और गम्हरिया में बिजली दर बढ़ाने के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को अलग अलग आवेदन दिया है, ताकि वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक का नया टैरिफ लागू किया जा सके। आज बारिश की संभावना, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का दिखा असर। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से झारखंड के लगभग सभी जिलों में 3 दिनों से बारिश हो रही है। साथ ही साथ प्रदेश में बने साइक्लोनिक सर्कुलेंस में परिवर्तन का असर भी झारखंड में पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी रांची की सड़कें जलमग्न हो गई है। वहीं रांची टाटीसिलवे रोड पर एक पेड़ वाहन में गिर गया, हालांकि जान माल की क्षति की सूचना नहीं है। कई जगहों पर मिट्टी के घर गिर गए हैं। रांची सिमडेगा रोड स्थित लोएंडा मोड़ के समीप फिसलन की वजह से कंटेनर ट्रक पलट गया है। मैनहट्टन घोटाले की जांच के लिए विधायक सरयू राय पहुंचे झारखंड हाईकोर्ट, क्रिमिनल रिट दायर कर लगाई मुहर। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने चर्चित मैनहट्टन घोटाले की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। श्री राय ने हाईकोर्ट के क्रिमिनल रिट दायर कर पूरे मामले की जांच कराने की गुहार लगाई है। याचिका में राज्य सरकार और ACB को पार्टी बनाया गया है। रांची के बुंडू में सड़क हादसे में मृत 3 छात्राओं के आश्रितों को मिलेगा 1 लाख का मुआवजा। रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग 33 बुंडू सूर्य मंदिर के पास पिछले 9 अगस्त 2022 को सड़क दुर्घटना में मृत स्कूली छात्रों के आश्रितों को रांची जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। रांची DC ने राशि अनुदान की स्वीकृति दी है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 3 छात्राओं को आश्रितों को विशेष स्थानीय आपदा सड़क दुर्घटना के तहत क्षतिपूर्ति मुआवजा अनुदान की स्वीकृति दी है। मृतकों के आश्रितों को 1 लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों स्कूली छात्राओं को रौंद दिया था। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। एक छात्र गंभीर रूप से घायल थे, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। घर घर तिरंगा अभियान, 40 लाख घरों तक मुफ्त में तिरंगा पहुंचाएगी सोरेन सरकार। निगम काल वार्डों में पहुंचाया 53,000 झंडे। राज्य सरकार ने अब तक करीब 40 लाख तिरंगा का इंतजाम कर लिया है। सभी जिला उपायुक्तों को झंडे उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब जिला प्रशासन हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के घरों तक निःशुल्क तिरंगा उपलब्ध कराएगा। अकेले रांची में 5 लाख तिरंगा निःशुल्क बांटा जाएगा। झारखंड सरकार ने लोगों को निःशुल्क तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए 3 माध्यम से इंतजाम कराए हैं। पहला केंद्र सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम, दूसरा सांस्कृतिक मंत्रालय, टेक्सटाइल मंत्रालय और तीसरा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS के माध्यम से करीब 10 लाख तिरंगा का निर्माण JSLPS की महिलाओं ने किया है। जानकारी के अनुसार राज्य के 40 लाख घरों में सरकार की ओर से निःशुल्क तिरंगा पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड JSLPS के अलावा अन्य स्थानों पर सशुल्क तिरंगा उपलब्ध है। लोग अभियान को सफल बनाने के लिए तिरंगा खरीद सकते हैं। झारखंड में बिजली टैरिफ में बदलाव, 200 यूनिट तक खपत करने वाले को राहत। बिजली बिल टैरिफ में बदलाव किया गया है। इसमें
200 यूनिट तक खपत करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। 100 यूनिट तक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को कोई भुगतान नहीं करना होगा, यानी ऐसे उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगी। अब 101 से 200 तक यूनिट का खपत करने पर ₹3.50 प्रति दर से बिजली का भुगतान करना होगा। पहले ₹4.20 प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ता था। अब इन भुगताओं को प्रति यूनिट ₹2.75 प्रति सब्सिडी कर दी जाएगी। इसके अलावा फिक्स चार्ज ₹75 लिया जाएगा। 201 से 400 तक ₹4.20 प्रति यूनिट और 401 से अधिक यूनिट उठाने पर ₹6.25 प्रति यूनिट की दर से बिजली निकाला जाएगा। वहीं ग्रामीण एरिया में 101 से 400 तक ₹1.65 प्रति यूनिट बिजली का बिल भुगतान करना होगा। सूखे की दहलीज पर झारखंड, हेमंत सोरेन सरकार किसानों के लिए कर सकती है पैकेज का ऐलान। भारतीय मौसम विभाग ने इस बार मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई थी। आईएमडी के पूर्वानुमान के उलट पूर्वी भारत में इस बार अभी तक औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। झारखंड में अभी तक औसत से काफ़ी कम बारिश हुई है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, इस गैप में कुछ कमी आई है। मौसम विभाग ने आने वाले 4-5 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। अभी तक औसत से कम बारिश होने के कारण पूरे सूबे में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस सीजन में धान की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। ऐसे में बारिश कम होने की वजह से फिलहाल धान की खेती के रकबे में काफ़ी कमी दर्ज की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में भी इस मामले में उठाया है। गौरतलब है कि इस बैठक के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। 1.5 लाख डाकघरों से 10 दिनों में 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री हुई। डाक विभाग बोले, डाक विभाग ने देश भर में फैले अपने 1.5 लाख डाकघरों के जरिए 10 दिनों में 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारतीय डाक ने डाकघरों के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की है। डाक विभाग ₹25 की दर से राष्ट्रीय ध्वज बेच रहा है। कई राज्यों में बहुत अधिक और अधिक बारिश की चेतावनी सूची की गई जारी। मौसम विभाग ने बताया कि 13 से 15 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा में बहुत अधिक बारिश हो सकती है। 12 से 15 अगस्त के बीच पश्चिम बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिक बारिश के आसार है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो सकती है। चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। रोजगार के अपने वादे पर गिरिराज के तंज पर तेजस्वी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने के अपने वादे से जुड़ा एक वीडियो क्लिप शेयर कर तंज कसने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, इतना बेशर्म मत बनिए। 1 फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। आप लोगों की इन चिरकुट हरकतों, एडिटेड वीडियोज की बदौलत ही बीजेपी की यह दुर्दशा है। सीतारमन बोली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च नहीं, मुफ्त सौगात केजरीवाल दे रहे हैं, चर्चा को गलत मोड़। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुफ्त की सौगात पर चर्चा को गलत मोड़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च को कभी मुफ्त में दी जाने वाली चीजें नहीं कहा गया है। दरअसल केजरीवाल ने केंद्र पर लोगों को मिल रही मुफ्त सुविधाओं का विरोध करने का आरोप लगाया था। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले बरामद हुए 2000 जिंदा कारतूस, 6 लोग हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले पूर्व दिल्ली से 2000 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कारतूस से भरे 2 बैग के साथ आनंद विहार इलाके में पकड़ा गया। भोपाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि कारतूस की सप्लाई कहाँ की जा रही थी। नीतीश कुमार बोले, 2024 में पीएम पद के लिए विपक्ष का चेहरा बनने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। रिकॉर्ड 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का चेहरा बनने की उनकी कोई आकांक्षा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि विपक्ष के सभी दल एक साथ मिलकर चले तो बहुत अच्छा होगा। अमेरिका में भीषण आग के बीच दिखा आग का बवंडर, जारी किया गया वीडियो। अमेरिका के कैलिफोर्निया में झाड़ियों में लगी भीषण आग के बीच बने आग के बवंडर या फायरनेडो का हवाई फुटेज ऑनलाइन जारी किया गया है। गवर्नमेंट में बुधवार को लगी आग के बीच दिखा फायरनेडो तेजी से लगभग 150 एकड़ में फैल गया है। इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए 200 से अधिक दमकल कर्मियों को बुलाया गया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि किराएदारों को रेंट पर देना होगा।
18% जीएसटी सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। सरकार ने उन रिपोर्ट्सों के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है कि जिनमें कहा गया कि किराएदारों को मकान के रेट पर 18% जीएसटी देना होगा। सरकार ने कहा अगर किराएदार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बिजनेस के लिए करता है तभी उस पर टैक्स लगेगा। बकौल सरकार निजी इस्तेमाल या रहने के लिए प्रॉपर्टी रेट पर देने का जीएसटी नहीं देना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सीएम समेत सभी 20 मंत्री हैं करोड़पति, 13 पर दर्ज है गंभीर आपराधिक केस। एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत मंत्रिमंडल में शामिल सभी 20 मंत्री करोड़पति हैं, जिनकी औसतन संपत्ति 47.45 करोड़ है। इसके मुताबिक 15 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 13 पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज है। बकौल रिपोर्ट्स मंगल प्रभात लोढ़ा मंत्रिमंडल में सबसे अमीर सदस्य हैं। कश्मीर में बिहार के मजदूर की हत्या पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांदीपोरा में गुरुवार रात आतंकवादियों के हमले में मारे गए राज्य के मजदूर मोहम्मद अमरेज की हत्या पर दुख जताया। वह उनके परिजनों के लिए 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को मृतक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाने का भी निर्देश दिया। 14 अगस्त सुबह 6 बजे से 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो पार्किंग। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कारणों के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन पर 14 अगस्त को सुबह 6 बजे से 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। बकौल डीएमआरसी मेट्रो सेवाएं पहले के अनुसार जारी रहेंगी। गौरतलब है कि दिल्ली में शुक्रवार को 200 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।